हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी ईओआरओ एग्जाम जो कि 2025 में प्रस्तावित है, उसकी हमने जो रिवीजन सीरीज चला रखी थी, उसमें हम आज धारा 176 से और 199 के बीच की बात करेंगे। 199 के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा 11वां, फिर हमारा नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर अध्याय 12वां, जिसमें 12वां अध्याय में धारा 200 से 297 है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 100 धारा 97 धारा देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11वां, जो हमारा 11वां अध्याय चल रहा था उसकी कुछ धाराएं और बाकी थी जिसको हम आज देखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे ईओआरओ एग्जाम की धारा 176 से और 199 के बीच हम इन धाराओं को देखेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। धारा 176 में क्या है? तो धारा 176 में है परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। जो भी परियोजना है और जो भी स्कीम है उनको अलाउ करने के लिए, अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत किया जाएगा धारा 176 में। ठीक है, धारा 177 में है किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। मतलब किसी भी स्कीम की घोषणा होगी तो उसकी भूमि का उपयोग पर उसके निर्बंधन यानी उस पर रोक लगाई जाएगी या फिर कैसे विकास किया जाएगा, इसके बारे में धारा 177 में है किसी भी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। ठीक है, धारा 178 में है स्कीम का व्यपगत मतलब लैप्स होना, स्कीम का लैप्स होना। ठीक है, लैप्स होना। 179 परियोजना या स्कीम का उपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन, मतलब उसकी जांच और प्रत्याहरण यानी विड्रॉल यानी उसका में बदलाव, कोई बदलाव या फिर उसकी जांच वगैरह के लिए धारा 179 है परियोजना या स्कीम का उपांतरण। ठीक है, धारा 180 में है नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार नगर पालिका से ये अनुमति मांगेगी या फिर ये आज्ञा लेगी कि वह ये परमिशन देगी कि वह स्कीम बनाने की अपेक्षा करेगी। ठीक है, धारा 181 में है किसी भी परियोजना व स्कीम की व्यावृत्ति। ठीक है, मतलब उसकी जो भी है उसकी देखरेख वगैरह के बारे में किसी भी परियोजना व स्कीम की व्यावृत्ति। ठीक है, धारा 182 में है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर, ठीक है, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। अगर उसमें कोई उसमें कोई कार्यान्वित करनी है उसको। ठीक है, व्यावर्ती को मतलब उसका कार्यान्वयन वगैरह कार्यान्वित थी यहाँ पर। और धारा 182 में है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन, यानी उसके उपयोग के जो भी परिवर्तन है उसमें एक तो निर्बंधन यानी रोक लगाई जाएगी, और परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति, उसको काम चालू रखने की राज्य सरकार की शक्ति वो है 182 में। ठीक है, 183 में है सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, जो भी लाइन है उसके बारे में। 182 आपको समझ में आ गई। 182 में है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की, मतलब उसको अलाउ कर देगी एक तरह से राज्य सरकार अलाउ करने की शक्ति। ठीक है, 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। 184 में है भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार, कोई भी भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए मार्ग बनाने का अधिकार 184 में है। 185 में है भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे बनाए जाएंगे। 186 में है केंद्रीय व राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब कोई मार्ग है केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत है तो केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध है 186 में। 187 में है उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिवर्तन, कोई भी उत्सव होगा तो उसके दौरान मार्गों में किस प्रकार से अस्थायी परिवर्तन किया जाएगा धारा 187 के तहत। धारा 188 में है मार्ग या नाली परिसर के, मार्ग या फिर नाली या फिर परिसरों के सन्निर्माण यानी उनके निर्माण या मरम्मत के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएगी, वो धारा 188 में है। धारा 189 में है बिना अनुज्ञा मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। ठीक है, बिना नगर पालिका की अनुमति के ना तो मार्ग में कास्ट जमा किए जाएंगे और ना ही उसमें गड्ढे खोदे जाएंगे। 179 में, ठीक, 189 में, सॉरी 189 में है ना। 190 में है फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, मतलब जो भी रास्ते हैं छोटे मोटे, उनका रोड के साइड में जो रास्ते होते हैं उनको फुटपाथ कहते हैं, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। ठीक है, 191 में मार्गों के कोने में भवन, अगर किसी का भवन मार्ग के कोने में है तो उसके बारे में उपबंध है धारा 191 में। धारा 192 में है बहिर्गत भवनों को पीछे करना, मतलब जो भी भवन किसी मार्ग में अगर आ गया है, आगे आ गया है तो उसको किस प्रकार से पीछे
किया जाएगा वो 192 में। ठीक है, 193 में है भवनों की सतह, मतलब उसका लेवल क्या रहेगा इसके बारे में वर्णन है 193 में। धारा 194 में है समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। 194 क ये उपधारा है इसकी 194 क कतिपय यानी कुछ निश्चित क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन सनिर्माण प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति, मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र में भवनों का निर्माण नहीं किया जाएगा, ये राज्य सरकार की शक्ति 194 क। 195 में है निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव, मतलब निवासियों का जो भी एसोसिएशन है उसके द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव किया जाएगा। ठीक है, 196 में है अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना, यानी अनुज्ञा और सनिर्माण जो भी अनुज्ञा है ली गई और जो निर्माण किया जा रहा है कि विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। ठीक है, 197 में है मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना, मतलब वो पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं कि यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, आप इधर सावधानी से जाइए, कुछ भी लगाया जाएगा तो मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना 197 में। 198 में है सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना, जो भी सुख सुविधा है उसके बारे में है। ठीक है, कार्य के दौरान सुख सुविधा वगैरह भत्ता वगैरह। 199 में है अन्य अभिकरणों के द्वारा विकसित कॉलोनियों, यानी अन्य अभिकरणों मतलब कोई भी दूसरी संस्था के द्वारा अन्य अभिकरणों के द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या फिर ग्रहण किया जाना, उन कॉलोनियों को सौंपा जाएगा या ग्रहण किया जाएगा। यहाँ से हमारी धारा कंप्लीट हो चुकी है 199। अब नया अध्याय स्टार्ट होगा, अध्याय 12, जिसमें धारा 200 से 297 है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम इसका रिविजन कर लेते हैं। हमने आज देखा यूआरओ एग्जाम में धारा 176 से 199 के बीच देखा, जिसमें 176 में है परियोजना और स्कीम को अनुमोदित के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना। 177 में है किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन। 178 में है स्कीम का व्यपगत या लैप्स होना। 179 में है परियोजना या स्कीम का उपांतरण मॉडिफिकेशन या विड्रॉल का मतलब उसको बदलाव करना है और उसकी जांच करना। ठीक है, 180 में नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। 181 में है किसी भी परियोजना व स्कीम की व्यावृत्ति मतलब उसको कार्यान्वयन करना आदि। 182 में है भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और परिवर्तन अनुज्ञा करने की राज्य सरकार की शक्ति इसको अलाउ करेगी। ठीक है, 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। 184 में है भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार। 185 में है भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे। 186 में केंद्रीय व राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, और 187 में है उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिवर्तन। 188 में मार्ग नाली या परिसरों के सनिर्माण या मरम्मत के दौरान सावधानियां। 189 में है बिना अनुज्ञा मार्ग में न तो कोई कास्ट जमा करेगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। 190 में है फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। 191 में है मार्गों के कोने में भवन। 192 में है बहिर्गत जो बाहर निकल गए हैं बहिर्गत भवनों को पीछे करना। 193 में है भवनों की सतह या लेवल। 194 में है समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित उपबंध। ठीक है, और 194 कम है कतिपय यानी कुछ निश्चित क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन सनिर्माण निश्चित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 195 में है निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव, मतलब निवासियों के जो भी एसोसिएशन उनके द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। 196 में है अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। 197 में है मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना। 198 में सुख सुविधाओं के रखरखाव व उत्तरदायित्व लेना, और 199 है अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना और ग्रहण करना। यह अध्याय समाप्त हो गया है 11वां। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम अध्याय 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें 200 से 297 धाराएं हैं। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।